Hello students, in this video we are going to discuss about the numericals of Raman spectroscopy. तो बेटा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो रमन स्पेक्ट्रम होता है एक तो वो इट इज़ ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ सैंपल बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड. The light which is emitted by the excited molecules that is observed in Raman spectroscopy, then it is analyzed and spectrum is recorded. So in the spectrum we get three types of lines. First is a Rayleigh line which appears in the center of the spectrum. Upon the left of this Rayleigh line we get Stokes lines, and upon the right of this line we get the anti-Stokes lines. So these Stokes lines and these anti-Stokes lines, these both types of lines, they collectively are known as Raman lines. इनको दोनों को हम रमन लाइंस बोलते हैं. सो रमन लाइंस आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज स्टोक्स लाइंस एंड एंटी स्टोक्स लाइंस. तो इन दोनों को हमने रमन लाइंस का नाम देना होता है. तो जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए हमें एक फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए, दैट इज रमन शिफ्ट. व्हाट इज रमन शिफ्ट? द एनर्जी गैप between the Rayleigh line and the Raman line. स्पेक्ट्रम में जो रेले लाइन आई है उससे रमन लाइन का कितना एनर्जी गैप है या कितना डिस्टेंस है स्पेक्ट्रम में, एनर्जी गैप दोनों में कितना है, दैट इज कॉल्ड रमन शिफ्ट. तो हाउ डू वी कैलकुलेट रमन शिफ्ट? दैट इज डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू न्यू आई बार माइनस न्यू एस बार. न्यू आई बार क्या है? न्यू आई बार इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, और कह सकते हैं द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, एंड न्यू एस इज द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड और एमिटेड, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन. न्यू आई बार के ऊपर रे लाइन होगी और न्यू एस बार के ऊपर स्टोक्स लाइन होगी. सो इसको हम ये भी कह सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द एनर्जी वैल्यू एट विच रमन लाइन अपीयर्स इन द स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम में रमन लाइन की जो एनर्जी है, जिस एनर्जी के ऊपर रमन लाइन आई है स्पेक्ट्रम में, उसको हम न्यू एस बार बोलते हैं, दैट इज न्यू एस बार. ठीक है जी, ये रमन शिफ्ट का फॉर्मूला है जो हमने यूज़ करना है. इसके अलावा हमें पता है कि फॉर स्टोक्स लाइंस, जो स्टोक्स लाइंस होती हैं उनके लिए न्यू एस बार इज लेस देन न्यू आई बार. सो देयरफॉर जो डेल्टा न्यू बार की वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन ज़ीरो. एंड फॉर एंटी स्टोक्स लाइंस न्यू एस बार इज ग्रेटर देन न्यू आई बार, देयरफॉर डेल्टा न्यू बार विल बी नेगेटिव, इट विल बी लेस देन ज़ीरो. बेसिकली बस यही फॉर्मूला है. बाकी जो हमने रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ा है या रमन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ा है या रमन वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ा है, उसको यूज़ करके भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं. सो लेट अस डू द न्यूमेरिकल्स. तो न्यूमेरिकल्स में अगर रमन रोटेशनल की बात करी होगी या रमन वाइब्रेशनल की बात होगी तब हम उसी टाइम पे उसको रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा. लेट अस डू द फर्स्ट न्यूमेरिकल. हाँ जी, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल. स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल: अ सैंपल वॉज excited by 4358 angstrom line of mercury
A Raman line was observed at 4447 angstrom. Calculate the Raman shift in centimeter inverse. पहले तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें कि हमें ये बोला गया कि जो सैंपल है उसको हमने एक्साइट किया बाय मेकिंग यूज़ ऑफ मर्करी लाइन। मर्करी लाइन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास मर्करी लैंप होती है जिसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। तो मर्करी लाइन का मतलब कि जो मर्करी लैंप हमने यूज़ किया सोर्स ऑफ रेडिएशन, उसमें से कौन सी रेडिएशन निकली जिसकी वेवलेंथ है 4358 ऑंगस्ट्रॉम। ऑंगस्ट्रॉम इज़ द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। तो हमें वेवलेंथ दे रखी है किसकी, इंसिडेंट रेडिएशन की। वी आर गिवन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। उसके बाद हमें बोला कि रमन लाइन वॉज ऑब्जर्व्ड एट दिस वैल्यू, कि रमन लाइन जो है वो इतनी वैल्यू पे ऑब्जर्व हुई। हमने रमन शिफ्ट कैलकुलेट करनी है लेकिन सेंटीमीटर इनवर्स में। तो रमन शिफ्ट का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है क्या, न्यू आई बार माइनस न्यू एस बार, मतलब एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन माइनस एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन और एमिटेड रेडिएशन, और दिस इज द एनर्जी एट विच रमन लाइन अपीयर्स। तो हमारे इस केस में रमन लाइन कहाँ पे अपीयर हुई है, 4447 ऑंगस्ट्रॉम पे, लेकिन वो वेवलेंथ की वैल्यू है। हमें चाहिए, हमने रिजल्ट निकालना है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को पहले सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब वेव नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे। बिकॉज न्यू बार इज व्हाट, न्यू बार इज वेव नंबर, वेव नंबर इज एनर्जी, frequency is also energy. All these three things are directly proportional to each other. तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एनर्जी में, क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए एनर्जी, तो हम सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। गिवन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, लैम्डा इज इक्वल टू 4358 ऑंगस्ट्रॉम। 4358 इंटू 10⁻10 मीटर्स इज इक्वल टू 4358 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर्स। इट कम्स आउट टू बी 4358 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। ये लैम्डा की वैल्यू। नाउ न्यू बार आई, न्यू बार आई इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इन सेंटीमीटर्स। लैम्डा को सेंटीमीटर्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, और वेव नंबर कैसे निकलता है, 1 बाय वेवलेंथ। तो 1/4358 इंटू 10⁻8 एंड इट्स आंसर विल कम आउट टू बी 22946 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसका जवाब आएगा आफ्टर द कैलकुलेशन। 10⁻8 ऊपर जाकर 10⁻8 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4358 की कुछ वैल्यू आएगी, उसमें से हमने डेसिमल को ख़त्म कर दिया। नाउ वेवलेंथ ऑफ रमन लाइन, रमन लाइन की वेवलेंथ क्या है हमारे पास, इसको अगर हम लैम्डा आई बोल दे, इसको हम लैम्डा एस बोल देते हैं। तो लैम्डा एस इज इक्वल टू 4447 ऑंगस्ट्रॉम। तो ये आ गया 4447 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेशन हमने ऊपर करके मैंने दिखा दिया आपको। नाउ न्यू बार एस इज इक्वल टू 1 बाय, यहाँ पे भी हम आई लगा देते हैं, यहाँ पे हम लैम्डा एस लिख देंगे इन सेंटीमीटर्स, और इट विल बी 1 बाय 4447 इंटू 10⁻8, और इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा 22487 सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ रमन शिफ्ट, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू न्यू आई बार माइनस न्यू एस बार। तो इट इज़ 22946 माइनस 22487 एंड इट कम्स आउट टू बी 459 सेंटीमीटर इनवर्स। तो उन्होंने हमें यही बोला था कि सेंटीमीटर इनवर्स में रमन शिफ्ट निकाल के दिखाओ। हमने सेंटीमीटर इनवर्स में रमन शिफ्ट निकाल के दिखाई। हमने गिवन वेवलेंथ्स को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज रमन शिफ्ट का जो फॉर्मूला हमने लिखा उसमें हमने एनर्जी ही फिल करनी होती है। एनर्जी को हम
जाउल्स में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स में भी लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स या हर्ट्स जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म, तीनों को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। चाहे यहाँ पे आप सेंटीमीटर इनवर्स वाली वैल्यू भर दो, चाहे आप यहाँ पे सेकेंड इनवर्स या हर्ट्स वाली भर दो, चाहे आप जाउल्स की भर दो, किलो जाउल की भर दो, लेकिन यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू नहीं भर सकते, ये आप याद रखिए बस। वी कैन नॉट फिल हेयर द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमें लैम्डा को पहले कन्वर्ट करना ही पड़ेगा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज HCl molecule is irradiated with 434.8 नैनोमीटर मर्करी लाइन। HCl का मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर हमने रेडिएशंस डाली, मर्करी लैम्प से निकली हुई रेडिएशंस, और उन रेडिएशंस का जो उनकी जो वेवलेंथ है दैट इज़ 434.8 नैनोमीटर्स। कैलकुलेट द रमन लाइन इन नैनोमीटर्स। इस बार हमने जो रमन लाइन कैलकुलेट करनी है वो नैनोमीटर्स में करनी है। इफ़ द फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ HCl इज 8.667 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। तो ये देखो कि हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान से समझो। इसमें हमने ये फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट द रमन लाइन इन नैनोमीटर्स, के जो रमन लाइन है वो बताओ कितनी वैल्यू पे अपीयर हो रही है। दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, that we are to find at which energy value the Raman line is appearing। फिर उस एनर्जी वैल्यू को हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रमन शिफ्ट का जो फॉर्मूला है, रमन शिफ्ट के फॉर्मूले में हमने वेवलेंथ को कभी नहीं भर सकते। हमने उसमें या तो फ्रीक्वेंसी को भरना होता है या वेव नंबर को भरना होता है। चाहे सेकेंड इनवर्स में भर दो वैल्यूज़ को, चाहे सेंटीमीटर इनवर्स में भर दो, आंसर उस हिसाब से आ जाएगा। लेकिन उसमें हम नैनोमीटर या ऑंगस्ट्रॉम की वैल्यूज़ कभी नहीं भर सकते, वेवलेंथ हम नहीं फिल कर सकते रमन शिफ्ट के फॉर्मूले में। तो पहले तो हमें यहाँ इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है। पहले तो हमने उसको कन्वर्ट करना है ईदर वेव नंबर में और फ्रीक्वेंसी में। उसके बाद उसने हमें पूछा कि रमन लाइन किस वैल्यू पे अपीयर होती है, उस वैल्यू को निकाल के उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ। और एक चीज़ उसने हमें बताई कि इफ़ द फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ HCl इज 8.667 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स, मतलब कि कौन से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात हो रही है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड पे। It is being talked about vibrational रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात आ गई, इसका मतलब वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात हो रही है। अब अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें, उस चीज़ को रिमाइंड करें, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो कि उसमें क्या होता है कि सेंटर में आती है हमारे पास रेले लाइन, और रेले लाइन के लेफ्ट पे स्टोक लाइन आती है और राइट पे आती है एंटी स्टोक लाइन। और जो स्टोक्स लाइन या एंटी स्टोक्स लाइन की एनर्जी होती है या वो किस वैल्यू पे अपीयर हो रही है स्टोक्स लाइन, वो हम कैसे निकालते हैं? वो हम निकालते हैं रेले लाइन की एनर्जी या कह लो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी में से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को माइनस करके। अगर हम स्टोक्स लाइन की बात करें, अगर एंटी स्टोक्स की बात करेंगे तो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो रमन लाइन जो है, रमन लाइन विल अपीयर एट ईदर लेफ्ट और राइट टू द रेले लाइन। It will be either Stokes line or it will be the anti-Stokes line. For Stokes line, the energy at which Stokes line appears is how it is calculated. It is calculated by subtracting the fundamental vibrational frequency of the molecule from incident radiation's frequency. And how do we calculate the energy or the frequency where anti-Stokes line appears? It is calculated by adding fundamental frequency into the frequency of incident radiation, that is frequency of the Rayleigh line. इस चीज को हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। See this. दिस इज जनरल पैटर्न ऑफ प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। ये हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा हुआ है।
ये है हमारी रिले लाइन, ये है फंडामेंटल स्ट्रोक लाइन और ये है फंडामेंटल एंटी स्ट्रोक लाइन। ये जो स्ट्रोक लाइंस है वो किस वैल्यू पे अपीयर हो रही है, देखो द फंडामेंटल स्ट्रोक्स लाइन विल अपीयर एट एनर्जी ई आई बार माइनस दिस वैल्यू। व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी में से फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को माइनस करोगे तब जाके वैल्यू आएगी किस चीज़ की? उस एनर्जी की या उस फ्रीक्वेंसी की जिसके ऊपर स्ट्रोक लाइन अपीयर हो रही है। और एंटी स्ट्रोक लाइन कहाँ पे अपीयर हो रही है? ये देखो, द फंडामेंटल एंटी स्ट्रोक लाइन विल अपीयर एट एनर्जी ई आई बार प्लस दिस वैल्यू। दिस इज व्हाट? दिस इज फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। मतलब इसमें ऐड करो, यहाँ पे इसमें से माइनस करो, ये चीज़ आएगी। व्हाट इज दिस? अगर हम इसको लिखें, ये वाला गैप, दिस गैप इज एक्चुअली ओमेगा ई 1 माइनस 2 एक्स ई। ये गैप भी सेम होगा, ओमेगा ई 1 माइनस 2 एक्स ई। What is this omega e 1 minus 2 xe? This is what? This is fundamental vibrational frequency. This is fundamental vibrational frequency. उसको हम अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी में प्लस कर देंगे तो एंटी स्टोक्स की पोजीशन आ जाएगी, और माइनस कर देंगे तो स्टोक्स की पोजीशन आ जाएगी। तो कमिंग बैक टू अवर न्यूमेरिकल, हमने रमन लाइन की पोजीशन को फाइंड आउट करना है, फिर उसको बाद में हम नैनोमीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। चलो स्टार्टिंग, गिवन द वेवलेंथ of incident radiation lambda I is equal to 434.8 nanometers, 434.8 into 10 raised to power minus 9 meters, 434.8 into 10 raised to power minus 9 into 10 raised to power 2 centimeters, 434.8 into 10 raised to power minus 7 सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर्स में। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात का ध्यान दो कि जो हमें फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी दे रखी है, जिसको हमने माइनस करना है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी में से, वो सेकंड इन्वर्स में है। तो हमें इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी चाहिए, ना कि वेव नंबर। तो हमने इसको सेंटीमीटर इन्वर्स में इस बार कन्वर्ट नहीं करना था, तो हम इसको काट देते हैं यहाँ से। वी आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर इन्वर्स बिकॉज वी आर नॉट टू फाइंड वेव नंबर। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वेवलेंथ दे दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू आई, इसके ऊपर बार नहीं लगा रहे, बार होता है वेव नंबर के लिए। हाउ इट इज कैलकुलेटेड? सी बाय लेमडा आई, बिकॉज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का यही रिलेशनशिप होता है। दिस गिव्स न्यू आई इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, ये होता है मीटर पर सेकेंड्स में। तो इसलिए हमने लैम्डा को भी मीटर्स में ही कन्वर्ट किया, इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर्स। तो ये हमारे पास आफ्टर कैलकुलेटिंग ये आएगा हमारे पास 0.00688 इंटू 10 रेज़ टू पावर 17, 10 रेज़ टू पावर 9 ऊपर चला गया, 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 ऊपर जाके 10 रेज़ टू प्लस 9 हो गया, 8 और 9 हो गए 17, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है जी। अब ये आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दे रखी है, गिवन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ HCl न्यू, इसको हम सिर्फ न्यू कह देते हैं और कुछ नहीं लिखेंगे इसको। न्यू इज इक्वल टू, या न्यू एफ कर दो फंडामेंटल के लिए, न्यू नॉट कर दो, कुछ भी कर लो। वो आ गया हमारे पास 8.667 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13 सेकेंड इनवर्स। नाउ वी आर टू कैलकुलेट एट व्हाट वैल्यू रमन लाइन इज अपीयर्ड। पहले हम स्टोक्स की बात कर ले। स्टोक्स लाइन
will appear at न्यू स्टोक्स लाइन किस फ्रीक्वेंसी पे अपीयर होएगी, वो कैसे निकालेंगे, न्यू आई माइनस न्यू एफ। डिटेल मैंने अभी आपको बताई है 5 मिनट पहले। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होएगा। क्यों नहीं सॉल्व होएगा, क्योंकि इन दोनों के यूनिट्स तो सेम है और यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी भर सकते हैं, वेव नंबर भर सकते हैं, लेकिन 10⁻⁴ सेम नहीं, यहाँ पे 10⁻17, यहाँ पे 10⁻13, ये सॉल्व नहीं होएगा। आपको इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, चाहे आप इसको 17 को 13 कर लो, चाहे 13 को 17। तो हम 17 को 13 कर लेते हैं ताकि ये 0.00 वाला ख़त्म हो जाए। डेसिमल को जितने पोजीशंस आगे लेके जाओगे 10⁻⁴ उतनी कम होती जाएगी। डेसिमल को यहाँ पे ले आओगे 10⁻16 हो जाएगा, यहाँ पे ले आओगे 15 हो जाएगा, यहाँ पे ले आओगे 14 हो जाएगा, यहाँ पे ले आओगे तो 13 हो जाएगा। तो वी विल बी गेटिंग 68.80 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। अब दोनों सेम हो गए। अब हम कर सकते हैं 68.80 इंटू 10⁻13 माइनस 8.667 इंटू 10⁻13। 10⁻13 बाहर आ गया, अंदर आ गया 68.80 माइनस 8.667। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60.172 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई स्टोक्स लाइन की, कि स्टोक्स लाइन इस फ्रीक्वेंसी पे अपीयर होएगी स्पेक्ट्रम में। लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेवलेंथ नैनोमीटर्स में। तो हम इसको फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर देंगे वेवलेंथ में। नाउ लैम्डा स्टोक्स, हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड, C अपॉन न्यू स्टोक्स 3 इंटू 10⁸ ओवर, ये वैल्यू फिल कर दें हम 60.172 इंटू 10⁻13 और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, वी गेट दिस वैल्यू। बट हमें बोला गया कि नैनोमीटर्स में चाहिए, तो नैनोमीटर के लिए यहाँ पे 10⁻⁹ करेंगे। तो 4 पोजीशंस आगे ले जाओ डेसिमल को, 1 2 3 4, वी गेट 498.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स एंड इट कैन बी रिटन एज 498.5 नैनोमीटर्स। ये आई स्टोक्स की वेवलेंथ। जो उसने बोला था कैलकुलेट द रमन लाइन इन नैनोमीटर्स, तो स्टोक्स लाइन जो है वो इतने नैनोमीटर पे अपीयर होएगी। अब हमने करना है एंटी स्टोक्स के लिए, बिकॉज रमन का मतलब तो दोनों ही होते हैं, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स। नाउ फॉर एंटी स्टोक्स, नाउ एंटी स्टोक्स लाइन विल अपीयर एट न्यू एंटी स्टोक इज इक्वल टू न्यू इंसिडेंट प्लस न्यू एफ फंडामेंटल। तो ये आ गया हमारे पास, ये दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी हैं, 68.80 इंटू 10⁻13 प्लस 8.667 इंटू 10⁻13। तो अभी इसको सॉल्व करके आप न्यू एंटी स्टोक्स निकालोगे और उसके बाद आपने लैम्डा एंटी स्टोक्स कैसे निकालना है, फिर C अपॉन न्यू एंटी स्टोक्स ऐसे करके। तो ये आप खुद करोगे इतना प्रैक्टिस के लिए। देन लास्ट न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस, इट इज द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ H2 gives first line at 346 सेंटीमीटर इनवर्स relative to the source of excitation। इसमें क्लियर हो गया कि रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम की बात करी, बिकॉज खुद ही बोल दिया उन्होंने द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। उसमें उसने बोला कि जो स्पेक्ट्रम है उसमें सोर्स ऑफ एक्साइटेशन के रिलेटिव, सोर्स ऑफ एक्साइटेशन मतलब रिले लाइन की बात करी हुई है, क्योंकि रिले लाइन की जो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी होती है, वेव नंबर होता है, वो सोर्स ऑफ एक्साइटेशन मतलब जो रेडिएशंस हम यूज़ करते हैं एक्साइटेशन करवाने के लिए,
ये मतलब सोर्स ऑफ एक्साइटेशन का मतलब है कि जो रेडिएशंस हमने यूज़ करी हैं एक्साइटेशन करवाने के लिए, उसकी जो वेव नंबर या उसकी जो एनर्जी है उसके रिलेटिव जो फर्स्ट लाइन है रमन स्पेक्ट्रम में वो कितनी दूर है उससे 346 सेंटीमीटर इनवर्स के डिस्टेंस से दूर है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। द फर्स्ट लाइन is at a distance of 346 centimeter inverse relative to the source of excitation. Source of excitation means to say Rayleigh line, because Rayleigh line appears at the energy of exciting radiation. और जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम हमने इन डिटेल पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो रेले लाइन के बाद फर्स्ट लाइन आती है, चाहे वो एंटी स्टोक्स में हो चाहे स्टोक्स में हो, वो रेले लाइन से कितनी दूर होती है? वो रेले लाइन से 6b के इक्वल डिस्टेंस पे होती है। 6b, b इज रोटेशनल कांस्टेंट। ये देख लो आप, ये हमने ड्रॉ करा था जनरल पैटर्न ऑफ द स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम? प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम। इसमें जो रेले लाइन है वो अपीयर हो रही है यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी पे, और जो स्टोक्स और एंटी स्टोक्स हैं, जो स्टोक्स की फर्स्ट लाइन है, ये देखो द फर्स्ट लाइन, वो कितनी दूर है? वो 6p डिस्टेंस है। इधर भी जो फर्स्ट लाइन है रमन लाइन, वो 6p डिस्टेंस से है। सो इसका मतलब क्या है? ये जो हमें न्यूमेरिकल दे रखा है कि फर्स्ट लाइन अपीयर्स एट दिस डिस्टेंस रिलेटिव टू द सोर्स ऑफ एक्साइटेशन, ये 6b की वैल्यू दे रखी है। गिवन 6b इज इक्वल टू 346 सेंटीमीटर इनवर्स। सो b किसके बराबर आ गया? 346/6। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी b की, एंड वी नो b इज इक्वल टू h²/8π²IC। तो b की वैल्यू पता चल गई, h की वैल्यू पता, पाई की वैल्यू पता, c की वैल्यू पता, यहां से हमारे पास i की वैल्यू आएगी, एंड i इज इक्वल टू μr², which implies r² is equal to I by mu and r is equal to under root I by mu। तो I हमने यहाँ से निकाल लिया, और mu is the reduced mass, वो हम निकाल सकते हैं। mu कैसे निकालते हैं? mu is equal to m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 m2 क्या है? masses in kg, mass of one atom in kg। तो H2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, दोनों जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के ही होंगे, तो m1 विल बी इक्वल टू m2 इन केस ऑफ H2। फॉर H2 मॉलिक्यूल, बिकॉज दिस इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, m1 इज इक्वल टू m2। तो फिर म्यू तो बहुत इजी निकल जाएगा, इट विल बी m1² अपॉन m1 प्लस m1। तो m1² अपॉन 2m1, तो इट बिकम्स m1/2। तो what is m1 here? It is mass of one atom of hydrogen in kgs। तो molar mass of hydrogen capital M, it is 1, therefore mass of one atom m1। इसको डिवाइड, ये 1 मोल का मास होता है और ये ग्राम्स में होता है, ग्राम पर मोल। हमें चाहिए एक एटम का, तो इसको हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, और साथ साथ में 10⁻³ करके इसको केजीज में ले आएंगे हम। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इन केजीज। 0.167 इंटू 10⁻26 kg आ जाएगा। ये आ गई m1 की वैल्यू, यहाँ पे फिल करोगे म्यू आ जाएगा, म्यू को यहाँ पे फिल करोगे, आई फिल करोगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी।